जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जिन्हें दुनिया जेफ बेजोस के नाम से जानती है, एक अमेरिकी इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेज़न के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। बेजोस साल 2017 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं और जुलाई 2018 में उन्हें फोर्ब्स पत्रिका ने आधुनिक दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था। उस समय उनकी कुल संपत्ति $112 बिलियन आंकी गई थी। उसी साल अमेज़न $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई थी। बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एल्बुकर्की नाम के शहर में हुआ था और उनका नाम जेफरी प्रेस्टन जोगेंसन रखा गया था। उनके जन्म के समय उनकी मां जैकलीन की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि उनके पिता टेड जोगेंसन एक बाइक शॉप के मालिक थे। बेजोस के नाना उस समय यूएस परमाणु ऊर्जा संगठन के क्षेत्रीय निदेशक थे। बेजोस के जन्म के 4 साल बाद ही उनके माता पिता ने तलाक ले लिया। इसके बाद उनकी मां ने क्यूबन मूल के मिगुएल माइक बेजोस से अप्रैल 1968 में शादी की। शादी के तुरंत बाद माइक ने 4 साल के बेजोस को गोद ले लिया और उनका सरनेम जोगेंसन से बेजोस हो गया। उनका परिवार हडसन टेक्सास चला गया और बेजोस के पिता माइक ने एक्सॉन के लिए इंजीनियर के पद पर काम किया। बेजोस ने वहां रिवर ओक एलिमेंट्री स्कूल में 4वीं से 6वीं कक्षा तक पढ़ाई की। बेजोस को बचपन से ही विज्ञान से जुड़े प्रयोगों में काफी रुचि थी और उन्होंने कई बार अपनी इस कला का प्रदर्शन भी किया था। फिर उनका परिवार ह्यूस्टन से मायामी चला गया, जहां बेजोस ने मायामी पैल्मेटो हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई की। स्कूल में पढ़ते समय बेजोस ने मैकडॉनल्ड में पार्ट टाइम नौकरी भी की। अपनी रुचि अनुसार उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग में भी भाग लिया। वो अपने स्कूल के नेशनल मेरिट स्कॉलर और 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड के विजेता भी रहे हैं। अपने स्कूल की ग्रेजुएशन स्पीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक सपना देखा है और वो ये सपना था कि एक दिन मानव समाज अंतरिक्ष पर भी अपना अधिकार जमा लेगा। एक स्थानीय अखबार ने उनकी इस स्पीच का उदाहरण देते हुए लिखा कि बेजोस का इरादा है कि धरती के सारे निवासियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाए और धरती को एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जाए। वर्ष 1986 में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बेजोस कई स्टूडेंट क्लब्स के सदस्य भी रहे, जिनमें काफी प्रसिद्ध क्लब टाउ बीटा पाई भी शामिल था। इसके अलावा वो अंतरिक्ष में हो रही खोजों पर नजर रखने वाली स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस यानी SEDS के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चैप्टर के अध्यक्ष भी थे। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्हें इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग जैसी नामी कंपनियों से नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने फिनटेक टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े एक स्टार्टअप फिटेल में काम करना पसंद किया। वहां उन्हें अच्छा काम करने की वजह से बहुत जल्दी ग्राहक सेवाओं का डायरेक्टर बना दिया गया। उन्होंने वर्ष 1988 से 1990 तक वहां काम किया और इसके बाद नई शुरू हुई हेज फंड कंपनी DE शॉ एंड कंपनी में नौकरी ले ली। बेजोस ने वर्ष 1994 तक वहां काम किया और फिर से अपने अच्छे काम की वजह से मात्र 30 साल की उम्र में वो इस कंपनी के 4थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वर्ष 1993 के अंत में बेजोस ने किताबों का एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी ही DE शॉ एंड कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर 5 जुलाई 1994 में सिएटल में अपने घर के गराज में अमेज़न की शुरुआत की। उन्होंने अपनी इस कंपनी का बिजनेस प्लान कार से न्यूयॉर्क सिटी से सिएटल की यात्रा करते समय लिखा था। पहले तो इन्होंने इस कंपनी का नाम आब्रा का डाबरा से निकालकर कडाब्रा रखा था, लेकिन बाद में इसे दक्षिण अमेरिका की नदी अमेज़न के नाम पर रख दिया। कारण यह था कि नाम अक्षर ए से शुरू होता था और यह अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है। अमेज़न और कडाब्रा से पहले बेजोस को रिलेंटलेस नाम भी बहुत पसंद आया था। न सिर्फ उन्होंने relentless.com डोमेन नाम खरीद लिया था, बल्कि आज भी अगर इंटरनेट पर relentless.com खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको अमेज़न के बारे में ही जानकारी मिलेगी। बिजनेस के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने माता पिता से $3 लाख उधार लिए
और अमेज़न में निवेश कर दिए। बेजोस ने कई सारे शुरुआती निवेशकों को चेतावनी भी दी थी कि इस बात की 70% संभावना है कि अमेज़न भविष्य में दिवालिया हो सकती है। अमेज़न शुरू में सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बेजोस हमेशा इस कंपनी को और दूसरे क्षेत्रों में भी फैलाना चाहते थे। अमेज़न शुरू करने के 3 साल बाद ही वो अमेज़न का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ले आए। उन्होंने तमाम आलोचकों को दरकिनार करते हुए दावा किया कि इंटरनेट की प्रगति भविष्य में किताबों की बड़ी से बड़ी दुकानों को भी पीछे छोड़ सकती है। इसी के चलते साल 1998 में बेजोस ने अमेज़न पर संगीत और वीडियो की बिक्री भी शुरू कर दी। साल खत्म होते होते उन्होंने अमेज़न में कई सारी दूसरी चीजें भी जोड़ दी। बेजोस ने वर्ष 1997 में अमेज़न के आईपीओ में मिले $54 मिलियन का इस्तेमाल करके छोटी और अमेज़न की प्रतियोगी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन इस तरह के फैसलों से अमेज़न की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वर्ष 2000 में बेजोस को बैंक से $2 बिलियन का कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि अमेज़न की जमा पूंजी उस समय सिर्फ $350 मिलियन ही थी। उसके बाद साल 2002 में बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज की शुरुआत की, जो वेदर चैनल्स और वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करती थी। अमेज़न के अलावा बेजोस ने साल 2000 में अंतरिक्ष में यात्रा कराने के लिए ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। उनका इरादा अंतरिक्ष यात्राओं की कीमत को कम करना और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को बढ़ाना था। अंधाधुंध खर्च और कम फायदे की वजह से वर्ष 2002 के अंत तक अमेज़न दिवालिया होने के कगार पर थी। इससे उबरने के लिए बेजोस ने अमेज़न के सभी वितरण केंद्रों को बंद कर दिया और तकरीबन 14% कर्मचारियों की छटनी कर दी। अगले साल वर्ष 2003 में अमेज़न न सिर्फ आर्थिक तंगी से उबरने में कामयाब रही, बल्कि कंपनी ने $400 मिलियन का लाभ भी कमाया। सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नवंबर 2007 में बेजोस ने अमेज़न किंडल को बाजार में उतारा। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन में अमेज़न की प्रतियोगी कंपनी अलीबाबा के तेज विकास के चलते बेजोस ने अपना ध्यान तेजी से उभर रही आर्थिक महाशक्ति भारत की तरफ लगाया। साल 2013 में बेजोस ने अपने एक शुरुआती एम्प्लॉई अमित अग्रवाल, जो उस समय अमेज़न के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे, उनको भारत भेजा ताकि वो कंपनी के $5.5 बिलियन के व्यापार को भारत की जरूरतों के हिसाब से बदल सकें। उसी साल बेजोस वर्जिन गैलेक्टिक के चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन से अंतरिक्ष यात्राओं के व्यापार के बारे में बातचीत करने के लिए मिले थे। बेजोस, ब्रांसन और इलॉन मस्क दुनिया के 3 बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्राओं में काफी रुचि दिखाई है। साल 2013 में ही बेजोस ने अमेरिकी समाचार पत्र समूह द वॉशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीद लिया। उसी वर्ष बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA से $600 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और देखते ही देखते अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी बन गई। फिर मई 2016 में बेजोस ने अमेज़न में अपने 10 लाख से ज्यादा शेयर $671 मिलियन में बेच दिए। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो यह अमेज़न के शेयर बेचने से मिली अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। 1 फरवरी 2018 में अमेज़न ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया। वर्ष 2018 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेज़न और बेजोस पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेजोस और उनकी कंपनी सेल्स टैक्स चोरी से पोस्टल रूट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रतियोगिता को कम करने वाले गलत तरीकों से काफी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बेजोस या अमेज़न को किसी भी कानूनी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जुलाई 2018 में अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए जोर डाला। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार के टैक्स बिल पर दिए गए बयानों से उन्हें लैंडमार्क थिएटर चेन खरीदने में भी मदद मिली थी। अमेज़न के बिजनेस करने के तरीकों की आलोचना यहीं पर खत्म नहीं हुई। सितंबर 2018 में अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमेज़न पर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमेरिका के एरिज़ोना राज्य के 1/3 अमेज़न कर्मचारी बहुत ही गरीब हैं और उनका पेट भरने के लिए गरीबों की मदद करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजबूर हैं।
बर्नी ने कहा कि बेजोस मंगल या चांद पर जाने के बजाय अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन दें तो ये लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कई सारे दूसरे राजनेताओं ने भी सैंडर्स की इस बात का समर्थन किया। बढ़ते दबाव के बाद 2 अक्टूबर 2018 में बेजोस ने अमेज़न के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। 5 अगस्त 2013 में बेजोस ने द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को $250 मिलियन में खरीद लिया था। उसके अगले ही साल उन्होंने इस अखबार की कार्यप्रणाली में काफी सारे बदलाव किए और ऑनलाइन पेमेंट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जनवरी 2016 में बेजोस ने इस अखबार को मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनी में बदल देने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने इसके डिजिटल मीडिया, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विभागों में काफी बदलाव किए। वर्ष 2016 में अखबार के ऑनलाइन पढ़ने वालों की गिनती में भारी बढ़ोतरी हुई और साल 2017 के बाद अखबार ने पहली बार मुनाफा कमाया। बेजोस पर अखबार के संपादन से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगा, जिसका उन्होंने और अखबार के संपादक मंडल ने कई बार खंडन किया है। नवंबर 2015 में ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड नाम के अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सफलतापूर्वक वापस आने की तकनीक का प्रदर्शन किया। इसके बाद दिसंबर 2017 में ब्लू ऑरिजिन ने नकली यात्रियों के साथ न्यू शेपर्ड के अंतरिक्ष में जाने और लौटने का सफल प्रदर्शन भी किया। भविष्य में अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए ब्लू ऑरिजिन ने ऐसे 6 और यान बना लिए। बेजोस ने 2018 में कहा था कि भविष्य में उनके इन अंतरिक्ष यानों से अंतरिक्ष की यात्रा करने की कीमत $2 से $3 लाख प्रति व्यक्ति होगी। बेजोस के नेतृत्व करने के तरीके के बहुत सारे प्रशंसक और आलोचक हैं। इस मामले में बेजोस अपनी प्रेरणा का स्रोत वॉरेन बफेट, जेमी डिमॉन और बॉब आइगर को मानते हैं। 1990 के दशक और 2000 के पहले कुछ सालों में बेजोस ने अपने काम से जुड़े हर पहलू को गिनतियों में ढालने की कोशिश की। उन्होंने अपने ज्यादातर फैसले डेटा के हिसाब से लिए। अमेज़न को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को गेट बिग फास्ट का मंत्र दिया। इसका मतलब था कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को इतनी तेजी से बढ़ाना है कि किसी भी बाजार में एक अच्छी स्थिति बहुत ही जल्दी हासिल कर ली जाए। उन्होंने अमेज़न के मुनाफे को निवेशकों को डिविडेंड्स में देने के बजाय कंपनी में ही वापस लगाने को भी तरजीह दी। बेजोस वर्क लाइफ बैलेंस की जगह वर्क लाइफ हार्मनी को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार बैलेंस का मतलब है कि आपको दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ता है, यानी कि आप इनमें से एक अच्छी तरह कर सकते हैं और दूसरा नहीं। उनके अनुसार वर्क और लाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। बेजोस कभी कोई मीटिंग सुबह जल्दी नहीं रखते हैं और मीटिंग्स में 2 पिज्जा रूल का पालन करते हैं। इसका मतलब है किसी भी मीटिंग में सिर्फ इतने ही लोग होने चाहिए जिससे 2 पिज्जा से उस मीटिंग में आए सभी लोगों का पेट भर जाए। अमेज़न में किसी को भी नौकरी देने से पहले बेजोस 3 चीजों को परखने की कोशिश करते हैं। पहला, क्या वो उस व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं? दूसरा, क्या वो इंसान काम करने के तरीकों में अच्छा बदलाव ला सकता है? और तीसरा, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें यह इंसान सबसे बेहतर काम कर सकता है? वो अमेज़न के निवेशकों से साल में सिर्फ 6 घंटे ही मिलते हैं। पावर पॉइंट का इस्तेमाल करने के बजाय बेजोस चाहते हैं कि कोई भी प्लान उन्हें सिर्फ 6 पन्नों पर लिखकर दिया जाए। 1998 से उन्होंने अमेज़न के कर्मचारियों के लिए एक सालाना पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें वो अक्सर 5 चीजों पर बहुत जोर देते थे। वो कहते हैं कि हमें अपने ग्राहक पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने प्रतियोगियों पर। दूसरा, बाजार में नंबर 1 बनने के लिए जोखिम उठाओ। और तीसरा, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का हमेशा हौसला बढ़ाते रहो। एक अच्छा कंपनी कल्चर बनाओ और लोगों को आगे बढ़ने के लिए हर जरूरी प्रोत्साहन दो। जेफ आज भी jeff@amazon.com ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस पर ग्राहक उन्हें या अमेज़न को अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि इस ईमेल का वो कभी जवाब नहीं देते, लेकिन इनमें से कुछ को वो कंपनी में दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। बेजोस अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं करते। वर्ष 1992 में मैनहट्टन में डीई शॉ में काम करते समय उनकी मुलाकात एक लेखिका मैकेंजी टूटल से हुई और मिलने के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। वर्ष 1994 में उन्होंने सिएटल में रहना शुरू किया, जहां अमेज़न की शुरुआत हुई थी। बेजोस के 4 बच्चे हैं,
जिनमें 3 बेटे और चीन से गोद ली हुई एक बेटी है। 9 जनवरी 2019 में बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी ने 25 वर्ष के वैवाहिक जीवन के पश्चात ट्विटर पर एक दूसरे से तलाक लेने की घोषणा की। उसके बाद अप्रैल में कानूनन उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के बाद यह फैसला लिया गया कि बेजोस अमेज़न में 75% शेयर रखेंगे और उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी बाकी के 25% शेयर की मालकीन होंगी। लेकिन अमेज़न के बोर्ड में वोटिंग का अधिकार बेजोस के पास ही रहेगा। बेजोस ने सामाजिक कार्यों में और बहुत सारे नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स को अपनी कंपनी बेजोस एक्सपीडिशंस द्वारा फाइनेंशियली मदद की है। उन्होंने सिएटल के इतिहास और उद्योग के म्यूजियम में एक इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने प्रिंसटन न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट में बेजोस सेंटर फॉर न्यूरल साइंस डायनामिक्स की शुरुआत करने में भी आर्थिक मदद दी। बेजोस ने चंद्रमा पर उतरे दुनिया के पहले मानवयुक्त यान अपोलो 11 के रॉकेट के इंजन को भी ढूंढने में काफी मदद की। ये इंजन अटलांटिक महासागर में काफी गहराई में थे और अभी सिएटल म्यूजियम ऑफ फ्लाइट में रखे हुए हैं। बेजोस ने फ्रेड हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर को भी कई बार अनुदान दिए हैं। इसके अलावा 23 मई 2017 में बेजोस ने अमेरिकी पत्रकार को मुफ्त कानूनी सहायता देने वाली संस्था रिपोर्टर्स कमिटी फॉर फ्रीडम फॉर द प्रेस को $1 मिलियन की धनराशि प्रदान की। बेजोस ने सितंबर 2018 में एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने अमेरिका में बेघर लोगों की मदद के लिए $2 बिलियन का एक फंड बनाया और कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों के लिए नॉन प्रॉफिट प्री स्कूल का नेटवर्क बनाने की भी घोषणा की। जनवरी 2018 में बेजोस ने द ड्रीम यूएस को $33 मिलियन का डोनेशन दिया। यह संस्था यूएसए में बहुत कम उम्र में अवैध तरीकों से लाए गए बच्चों के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने जून 2018 में बिल गेट्स द्वारा स्थापित ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया, जिसका काम ऐसी ऊर्जा को बढ़ावा देना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। साल 2020 में बेजोस ने मौसम में हो रहे बदलावों का मुकाबला करने के लिए $10 बिलियन और कोविड महामारी के समय गरीबों को खाना खिलाने वाली संस्था फीडिंग अमेरिका को भी $100 मिलियन दिए। वर्ष 2016 में बेजोस ने फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड में स्टार फ्लीट ऑफिशियल का किरदार निभाया था। उन्होंने इस किरदार के लिए इस फिल्म की निर्माण कंपनी पैरामाउंट को अमेज़न के स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। एलेक्सा को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने का उनका विचार भविष्य में स्टार ट्रेक कंप्यूटर बनाना था। बेजोस को कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1999 में ही पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। साल 2008 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। उसके बाद फरवरी 2018 में बेजोस को अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में भी शामिल किया गया और मार्च 2018 में एक्सप्लोरर्स क्लब ने उन्हें अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए बज एल्ड्रिन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी साल टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। बेजोस हमेशा कहते हैं कि वो अमेज़न को ऐसे चलाना चाहते हैं जैसे आज कंपनी का पहला दिन हो, और वो अपने एम्प्लॉयज को भी यही सलाह देते हैं। वो हमेशा रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जिसे उन्होंने DE शॉ कंपनी में काम करते हुए सीखा था। इस फ्रेमवर्क के तहत आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना होता है कि क्या आपको कुछ सालों में अपने कारोबारी फैसले से पछतावा होगा। इसका मतलब है कि आप भविष्य में खुद को प्रोजेक्ट करके अपने फैसले को उस नजरिए से देखें। बेजोस ने यह फ्रेमवर्क अमेज़न में शुरुआती दिनों से ही इस्तेमाल किया है। वो अपनी जिंदगी की फिलॉसफी के बारे में कहते हैं, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मैं वॉल स्ट्रीट छोड़ने के अपने फैसले पर अफसोस करूंगा? नहीं। पर क्या मैं इंटरनेट की दुनिया को मिस करूंगा?